तो अयोध्या जाने से पहले रास्ते में जो जो पड़ेगा, भरत कुंड, सूर्य कुंड, आपको सबका थोड़ा थोड़ा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आपको स्टार्टिंग से अपनी जर्नी दिखाते हैं। तो ये देखिए, हम लोग सुबह 6 बजे अपने घर से निकल दिए हैं और अब हम लोग सबसे पहले भरत कुंड में रुकेंगे। देखिए थोड़ा सा बारिश का मौसम है, इसलिए कार के ऊपर देखिए बारिश के छींटे दिखाई दे रहे होंगे। हमारी कार गंदी नहीं है, ये बारिश की बूंदें हैं। आज मौसम सुबह से ही बहुत अच्छा था और हम लोग देखिए भरत कुंड आ गए हैं। कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं। ये प्रयागराज से 150 किलोमीटर की दूरी पे है भरत कुंड। यहाँ पे भरत जी ने अयोध्या जाने से पहले तपस्या की थी। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग जाएंगे सूरज कुंड। सूरज कुंड प्रयागराज से 165 किलोमीटर दूर है। यहाँ का नज़ारा देखने के बाद तुम लोग को, यहीं पे हम लोग ठहर गए थे, हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया। वो देखिए वहाँ पे दूर एक मंदिर भी है उस पार। तो आज का मौसम सुबह से ही बहुत अच्छा था, मतलब आंधी वांधी आ रही है तो धूप नहीं थी, तो हम लोग ने यहाँ बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके रहे, आना ने झूला झूला और हम सब लोगों ने देखिए सेल्फी ली, फ़ोटो शूट किया, मौसम का आनंद लिया। तो अब देखते हैं अयोध्या और आगे चल के कैसा मौसम रहता है, कहीं धूप तो नहीं आ जाएगी। ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं, ये सूरज कुंड, ये है सूरज कुंड, सूर्य कुंड। तो यहाँ पे देखिए मौसम अभी भी ठीक है, हवाएं चल रही हैं। ये देखिए हम लोग ये आ गए हैं सूरज कुंड अयोध्या में। ये टिकट काउंटर है। ₹10 टिकट प्राइस है यहाँ की एंट्री। और वो देखिए वहाँ पे फूड कोर्ट है, गिफ्ट शॉप है और तो बहुत बड़े एरिया में ये पार्क बना हुआ है। वो देखिए आरना मेरी वहाँ पहुँच गई है झूला ढूंढते हुए। ये देखिए गिफ्ट शॉप। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ आज, हवाएं चल रही हैं, धूप भी नहीं है। अरे आरना तो बहुत तेज दौड़ रही है। वो देखिए सूरज कुंड में ये कुत्ता भी घूमने आया है। 1.5 साल से सूट सिला के रखा था। आरना देखो कितने सुंदर सूरज कुंड है। यहाँ देखो पानी का उल्लू नहीं बना रहे बेटा। आगे देखो पापा क्या देख रहे हैं। वाह चलो हैंड पकड़ो। हाँ जी भैया जाओ पानी देख के आओ कैसा है। सब लोग इधर देखो, बहुत अच्छी फोटो आ रही है।
तीसरी बजाय हाँ, रात को लाइट जलती होगी यहाँ तो बहुत सुंदर लगता होगा। ये है सूरज कुंड का मंदिर। कहाँ है मछली? वो मछली सूरज कुंड है और ये सूरज कुंड के यहाँ ऊपर सूर्य बना हुआ है और वहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे थोड़ा सा गेम जोन भी बना हुआ है। बतासा पंडित की टीका है क्या लगा दे। अरे रख ही रहो अपना। फोटो बना देखो शंकर जी हमारे मंदिर लग रहा है। वो देखो अन्ना सब लोग फिश को कैसे खिला रहे हैं देखी। देखिए सूरज कुंड में अंतर मंदिर के पास एक ये सेल्फी पॉइंट बना था, पर ये मैनुअल है। आपने देखा होगा कि वो कैसे अपने आप घूमता रहता है, पर ये देखिए यहाँ पे ये लड़का इसके मैनुअली घुमा रहा है और आरना बीच में खड़ी है शर्माते हुए। डांस तो नहीं कर रही है पर वीडियो शूट ही करा रही है। और ये देखिए यहाँ पे मंदिर है और बहुत सारे बंदर थे। मैं तो इस मंदिर के अंदर घुसी नहीं, डर लग रहा था। ये देखिए शंकर जी का मंदिर है, ये शूरेश्वर नाथ धाम। बाहर नंदी महाराज बैठे हुए हैं। ये देखिए मंदिर की दीवारों पे, पत्थरों पे इस मंदिर से रिलेटेड बहुत सी बातें लिखी गई हैं। तो अगर आप यहाँ पे फुर्सत से आएँ तो इसे पढ़ें। और इसके जस्ट बगल में इस पेड़ के नीचे ये है शनिदेव का मंदिर। मैंने यहाँ पे देखिए बाहर से ही दर्शन किया क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रही थी। और बंदर तो बहुत ही थे, मुझे लगा कहीं फ़ोन लेके ही ना भाग जाए। और ये है गेम जोन, जहाँ पे आना जाने के लिए बहुत परेशान हो गई थी, पर उसके लायक के झूले नहीं थे। आप देख सकते हैं, ये देखिए लेफ़्ट साइड में बहुत बड़े बड़े झूले हैं। तो हम लोग ने आन्ना को झूठ बोल दिया कि गेम जोन बंद है। उतने में ही उनको एक अंकल ने बता दिया कि खुला है, पर उसके लायक के झूले नहीं थे, तो हम लोग को ये झूठ बोलना पड़ा। और फिर हम लोग देखिए वापस सब बाहर जा रहे हैं। बड़े बच्चों के लिए अंकल कहें तो वो बड़े बच्चों के लिए ना, आप दूसरी जगह चलेंगे तब। तो कार नहीं है तुम्हारे पास? वरना कार को वहाँ चलवाते हैं जहाँ पानी नहीं है। हम अभी पूछ के आए हैं।
छोड़ दी यहाँ। अरे अब चलो वहीं देखते हैं। ये देखिए अब हम लोग सूर्य कुंड से वापस जा रहे हैं। ये सूर्य कुंड का मेन गेट है जहाँ जिसके बाहर उन्होंने कार पार्किंग की थी। अब हम लोग अयोध्या की ओर निकल दिए हैं। ये देखिए जो साइड में ब्रिज की तरफ दीवारें बनी है, इस पे अयोध्या लिखा हुआ है। और अयोध्या पहुँचते ही हम लोग को एक गाइड मिल गया था जिसने 400 रुपये लेके हम लोग को 4 मंदिरें घुमाई यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने VIP पास चेक करवाया और यहाँ पे VIP पास के द्वारा हम लोग अंदर तक गए। ये है हमारे गाइड महोदय और ये है सरयू नदी का घाट जहाँ पे इन्होंने ले आकर हम लोग को गौ पूजा कराने के लिए 1100-2100 के पंडित से मिलवा दिया। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि गाइड करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि इन्होंने 4 मंदिर घुमाई और उसके अलावा यहाँ बहुत सी मंदिर है। तो अगर आप खुद से ही जाएंगे तो आप खुद से भी घूम सकते हैं। ये देखिए फिर इसके बाद हम लोग इस चौराहे पे वापस आए, कार पार्क किया और थोड़ा फ़ोटो शूट कराए। और जो यहाँ अयोध्या में मेन चीज़ें हैं वो तो आप राम मंदिर के पास ही मिल जाएगा आपको घूमने के लिए, तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है। ये मंदिर भी हम लोग को गाइड लेके आया था। जो कुछ भी मनोकामना इच्छा भावना प्रकट करके जाते हैं, ऐसी मानता है कि एक साल में उनका कोई मनोकामना यहाँ पूरा होता है। लेकिन भगवान राम के ज़माने का अयोध्या में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो त्रेता युग। उस ज़माने का अयोध्या में आपको सिर्फ 3 चीज़ वर्तमान है। पहला सरयू नदी जहाँ पर आप लोग होकर आए हैं, दूसरा प्रभु राम का भूमि जहाँ पर आज बैठे हैं और बादशाह, और तीसरा प्रभु राम का नाम है हमारा विश्वास। क्योंकि भगवान श्री राम जी त्रेता युग में जिस समय अयोध्या छोड़ करके सरयू नदी में उन्होंने जल समाधि ले ली। जल समाधि लेकर के बैकुंठ धाम चले। जिस समय वो बैकुंठ धाम गए उसी समय पूरी अयोध्या नगरी जल से डूब गई। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी ने अयोध्या नदी का निर्माण दोबारा किया। इसलिए भूमि वही है, मर्यादा वही है, लेकिन ये महल उस जमाने का नहीं है, त्रेता युग के समय का नहीं है। एक कई बार बन चुका होगा, कई बार जैसा जैसा पुनः जीतता गया वैसे वैसे टूटता बनता है। भगवान का भी भोग लगा हुआ है, दर्शन करेंगे। भगवान दूल्हे के रूप में चांदी का गेट है, चांदी का सिंहासन, सोने का मुकुट। दूल्हे के रूप में भगवान श्री राम जी हैं और दुल्हन के रूप में सीता जी। यहाँ पर भगवान को दूल्हा दुल्हन के रूप में दर्शन मिलेगा, क्योंकि इसको कर्म भूमि बोलते हैं। पर भगवान शादी करते हैं तो नया मंदिर बना वो राम जन्मभूमि, वो जन्म स्थान। ये कर्म स्थान है, वो जन्म स्थान। वहाँ पर भगवान का राम लड़ा था तो वहाँ सीता जी को दर्शन देंगे। अंदर में सीता माता का रसोई है, जहाँ पर सीता माता कहते हैं शादी करके आई। तो हमारे हिंदू धर्म में ये प्रकार घर में कोई नई शादी होती है, घर में बहू आती है तो उसका मुँह दिखाई का रस्म होता है। वैसे सीता जी का भी मुँह दिखाई हुआ। काफी से अन्नपूर्णा माता जी को यहाँ पर आमंत्रित करके बुलाया गया, क्योंकि सीता जी का जब विवाह हुआ उसको भोजन बनाना नहीं आता। उनके महल में इतनी नौकरानियाँ लगी थी कि कभी कोई काम वगैरह नहीं करती। अन्नपूर्णा माता जी को बुला करके 56 प्रकार का भोजन बनाया। सीता जी ने परंपरा अनुसार सभी माताओं को भोजन परोसा। सबसे पहले कैकेयी माता ने भोजन किया। भोजन करने के बाद अपने बहू का घूंघट उठाया, मुँह दिखाई के रूप में सोने का महल कनक भवन। कनक माने होता है सोना, महल में धन। सोने का महल कनक भवन को दिया। कौशल्या माता ने हीरे का हाथ, सुमित्रा माता जी ने चूड़ामणि दिया। जब राजा दशरथ जी की बारी आई, सीता जी बोली पिताश्री मुझे आपसे धन दौलत मिले जरूरत नहीं है, आपके आशीर्वाद से मुझे सब चीज़ों की कमी नहीं है। मुझे आप कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे संसार में मेरा नाम चले। दशरथ जी ने कहा कि जा पुत्र, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनी है जो जीवन काल में चलता नहीं। इस पृथ्वी लोक का नियम है कि संसार में जो कुछ भी चलना है या जो कुछ चला उसका एक समय निर्धारण, एक टाइम ऐसा आया कि वो नष्ट हो जाए। मनुष्य धन को कितना भी कमा ले, जीवन भर कमाता है, बटोरता है, लेकिन जब वो पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक जाता है उसके साथ उसका धन का एक टुकड़ा तक नहीं जाता। उसके साथ केवल वही जाता है जो अपने जीवन काल में धर्म के कार्य किए रहे, धर्म के काम। इसलिए मनुष्य को पद पद पर हमेशा धर्म के काम ही करना चाहिए। दान पुण्य से ही शरीर का कल्याण होता है। बाकी कितना भी कमा लो, उतना कंजूसी कर लो, आपके साथ तो जाएगा नहीं। जो धर्म करेंगे आप, आपके साथ वही जाने वाला है। दशरथ जी ने कहा कि जा पुत्री मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद संसार में कोई राम राम नहीं होगा। संसार में लोग पहले सीता बोलेंगे और पीछे राम, सबसे सारे जगत में सीता राम का भजन होगा। आज भी सीता जी की रसोई घर में डेली साधु संत महात्मा गरीबों का भंडारा परंपरा
अनुसार त्रेता युग से चली आ रही है। आज भी गरीबों का भक्तों का भंडारा गुरु महाराज जी की तरफ से चलता है, जो गुरु महाराज जी भोजन भी 92 में आप लोग गोली फायरिंग हुई सुने होंगे। इसी गली में गोलियां चली, हजारों राम भक्त शहीद हुए। तब से इस गली का नाम शहीद गली हो गया। गुरु जी महाराज जी ने उसी दिन से भोजन नमक को त्याग दिया। संकल्प लिया, जब तक हमारे प्रभु राम का मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता हम भोजन को नहीं करेंगे। आज भी स्वामी जी भोजन नहीं करते, लेकिन सीता जी की रसोई में साधु संतों को, गरीबों को अन्नदान भंडारा की सेवा चलाते हैं। बोलिए श्री राम भगवान की जय। हाल नहीं, सीता रसोई का रक्षण करेंगे, उसके बाद बड़े महाराज जी का रक्षण करेंगे, प्रसाद लेकर आगे तब तक मंदिर खुल जाएगा। ये देखिए, ये सीता रसोई है जहाँ पे ये गाइड महोदय ने बताया हम लोगों को इसके बारे में। यहाँ पे आरती पूजा हो रही है, भोग लग रहा था तो हम लोग यहाँ बैठे थे, अब आरती हो रही है। सीता रसोई में अंदर देखिए खाना बनता है और विभिन्न पंडितों गरीबों को खाना खिलाया जाता है। आज इसको नए भारत का कुआं बना दिया गया है। इसी कुएं के जल से भगवान को आज भी अभिषेक होता है, स्नान कराते प्रणाम बनता है और कोई घर का जो भंडारा बनता है पूरा इसी कुएं के जल उपयोग होता है। इसी के जल उपयोग करते हैं। हाँ, इसी का ये रसोई घर का स्थान है, स्टोर रूम। यहाँ जो राम भक्त लोग आते हैं अपने माता पिता परिवार के साथ जो सोचते हैं कि हमारे भी एक हमारे परिवार के आप लोग अपने किचन का रोज दर्शन करते होंगे। आज आपका परम सौभाग्य है, माता जानकी वो बना करके भगवान को, हजारों साधु संतों को, गरीबों को नूरे लगे आते हैं, सबको पूरी सेवा करें महाराज। ये सीता रसोई के बगल में एक रोड गई है, उसके जस्ट बगल में ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे भी हम लोग ने आके दर्शन किए और यहाँ पे कृष्ण जी की बहुत ही अच्छी स्टैचू है जो उन्होंने उंगली पे पूरा पर्वत उठा के रखा है। तो इस मंदिर में भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए हनुमान जी की यहाँ पे कितनी सुंदर प्रतिमा विराजमान है। भोले बाबा भी इस मंदिर में स्थापित हैं। और ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, भगवान श्री कृष्ण अपनी नील पर्वत उठाए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब हम लोग हनुमान गढ़ी आते हैं। हनुमान गढ़ी का ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है सीढ़ियों से। हम लोग ऊपर जा रहे हैं हनुमान गढ़ी।